हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर तुम चाहो तो थोड़ी सी चीजें याद रख के काफी इजीली 4 नंबर सिक्योर कर सकते हो। देखो कैसे अपने को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, बट पहले कुछ चीजें समझ लो कि आजकल जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं उसमें जनरली क्या हो रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन वो दे देता है, उसके बाद में कर्व की इक्वेशन पूछ लेगा, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दे के पूछ लेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बेसिकली अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होता है, जिसमें ज्यादातर चीजें आ रही हैं एलडीई यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादातर जेईई मेंस में पूछे जा रहे हैं पिछले 2-3 साल के ट्रेंड से। अब वैसे अगर देखा जाए तो हम करते क्या है कि हमारे पास में कोई भी dy बाई डी एक्स ऐसे दे रखा है तो y वेरिएबल के सारे चीजों को एक साइड में कर लेंगे, फिर x वाली सारी चीजों को एक साइड में कर लेंगे, फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो आउटपुट अपना कुछ ऐसा आएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि इस वैल्यू को थोड़ा और सिंप्लीफाई वो कर देता है कि ये कांस्टेंट है तो इसको ln c भी हम मान सकते हैं, जिससे ये ln y इक्वल्स टू ln m प्लस ln n दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ln से ln हट जाएगा तो यहाँ पे अपने पास में ये cx आ जाएगा। बेसिकली एंटी लॉग लेंगे तब जाके वो हटता है, बट रफली अपन ऐसे समझ सकते हैं। अब जब अपने पास में सिंस काफी फ्रीक्वेंटली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो इस चीज को अपने लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखो ये होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसमें एक साइड dy बाई डी एक्स बनाना है अपने को, फिर एक x वेरिएबल का कोई भी फंक्शन बनाना है, उसके साथ y लिखा हुआ होना चाहिए, y की पावर 1 यहां पे मल्टीप्लाई में होनी चाहिए और इक्वल में कोई x वेरिएबल का फंक्शन बन जाए। अब जैसे ये है, अब ये दिखने में dy बाई डी एक्स के इक्वल इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले हम इसको इस फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। अब उसमें अरेंज करने के लिए अपने को कुछ स्टेप्स लेनी पड़ेंगी, जैसे किस तरीके से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अप्रोच करते हैं। मेनली 2 चीज़ों का ध्यान अपने को रखना है। सबसे पहले अपन अरेंज कर देंगे, अरेंज करने के बाद में अपने को पता चल जाएगा यहाँ पे कि हमारे पास px फंक्शन क्या है और qx फंक्शन क्या है। फिर हम क्या करेंगे, उस px फंक्शन की हेल्प से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि e की पावर में px का इंटीग्रेशन करके रख दो, ये जो वैल्यू आ रही है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर सॉल्यूशन अपने को निकालने तो फिर हम क्या करेंगे, y को इस इंटीग्रेटिंग वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देंगे qx के साथ इस इंटीग्रेटिंग फंक्शन को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन के इन दोनों वैल्यूज को अपन सॉल्व कर लेंगे। फिर अगर कुछ दे रखा है जैसे कि यहाँ पे y इक्वल टू 0 पे ये दे रखा है जिससे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी तो पूरा फंक्शन आ गया, पूरा फंक्शन आ गया तो y इक्वल टू 1 हम निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालना है वो इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि अपने को ये दे रखा है। सबसे पहले, अब दिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन ये है बहुत आसान। देखो सबसे पहले क्या रहा है, एफ ऑफ एफ एक्स जो कि कंपोजिट फंक्शन अपने पास में हो गया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब कि हम x की जगह एफ एक्स पुट कर देंगे तो यहाँ पे एफ एक्स माइनस 1 हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू अपने को पता है x माइनस 1 है तो ये आ गया, यानी कि x माइनस 2 आ गया। अब ये कह रहा है g है, g ऑफ एफ एक्स ये है वैल्यू, तो यानी कि g फंक्शन में अब इसको पुट कर दो तो g ऑफ एफ एक्स हमारे पास में आ जाएगा, जिसका मतलब e की पावर x माइनस 2 लिखा है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली हमारे पास में क्या आ गया कि यहां पे आ रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 2 रूट एक्स इंटू ई की पावर x माइनस 2 माइनस वाई रूट एक्स। अब जैसा कि मैं बोला कि y मल्टीपल में चाहिए, जो कि इसमें दिख रहा है तो इसको उठा के इधर कर देंगे, बाकी पूरा x वाला बच गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास में यहां पे क्या आ जाएगा, ये अपने पास में बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स और इसके साथ आ गया y, और यहां पे e की सारी पावर्स को ऐड कर दो, यानी कि x है, ये माइनस 2 है, माइनस 2 रूट एक्स है। ये अपने पास में फंक्शन बन चुका है जिसमें अपने को क्लियरली दिख रहा है कि ये px फंक्शन हो गया, ये qx हो गया। अब पहली स्टेप अपनी क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर में px फंक्शन ले लो, यानी कि 1 अपॉन रूट एक्स ले लिया, या इसका बस इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, अपने को पता है ये x की पावर माइनस 1/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर अपने पास में माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1/2 प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, जिसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 2
2 बाई कहाँ से आएगा, यहाँ देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है 1/2 और सिंस वो डिनोमिनेटर में तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 1/2 यानी कि √x। ये अपने पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हमको क्या करना है, y के साथ में इंटू कर दो, किसको, इस वैल्यू को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में qx लेंगे अपन। q कौन सा फंक्शन है, बाहर वाला, जो कि अपने पास में है e की पावर x माइनस 2 √x। फिर इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, फिर पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे। तो लेफ्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत थोड़ी सी राइट में दिखने में हो सकती है, लेकिन यहां पे देखोगे तो ये लिखा है, जिसका सिंपल सा मीनिंग हो गया कि एक बार ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई। अब हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे y इंटू ई की पावर 2√x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 dx। इसको तुम चाहो तो t की हेल्प से भी कर सकते हो कि x माइनस 2 को मैं मान लेता हूँ t, जिससे क्या होगा dx जो है dt के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा e की पावर t dt, इसका इंटीग्रेशन जो कि एक्चुअली में e की पावर t ही होता है। तो इसको अपन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे लिखोगे तो ये आ जाएगा e की पावर x माइनस 2 प्लस सी, ये अपने पास में आ गया। अब ये इसने ये वाली वैल्यू भी दे रखी है, इस वैल्यू का मतलब ये हो रहा है जैसे f ऑफ x होता है ना, कि x इक्वल टू 0 रख दिया तो f ऑफ 0 हो गया, वैसे ही ये वाला चीज़ है, y इंटू 0 नहीं है यहाँ पे, इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है। तो x इक्वल टू 0 जैसे ही अपन पुट करेंगे तो अपने पास लेफ्ट साइड में y भी 0 है, ये इसका आउटपुट है, ये 0 हो गया तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो e की पावर अपने पास में यहाँ पे आ जाएगी 0 माइनस 2 प्लस सी, यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी माइनस e की पावर माइनस 2, जिससे अपन क्लियरली बोल सकते हैं कि अपने पास में जो फंक्शनल इक्वेशन, फैमिली ऑफ कर्व की जो इक्वेशन आ रही है डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद में, वो आ रही है ये वाली, माइनस यहाँ पे है, माइनस ये। अब अपने को क्या करना है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि x इक्वल टू 1 पे y का आउटपुट बताना है, तो x की जगह 1 पुट कर दो। जैसे ही 1 पुट करोगे तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे e की पावर अपने पास में 2 हो जाएगी और ये हो जाएगा e की पावर 1 माइनस ये माइनस e की पावर और ये माइनस 2, यानी कि 1/e माइनस 1/e स्क्वायर, जिसको अपन लिख सकते हैं e माइनस 1/e स्क्वायर हो गया। तो y की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे e स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में भी है, उसको उधर ले जाओगे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, e माइनस 1/e की पावर 4 अपने पास में y की स्पेशली वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 1 पे, जो कि अपने को b ऑप्शन में दिख रहे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस में काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं, उनको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही काफ़ी हाई वेटेज टॉपिक्स को अपन ने लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, तो तुम लोग वहाँ से जाके बाकी टॉपिक्स को चेकआउट कर सकते हैं।